एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एमपीटी एग्जामिनेशन गाइड के 2022 में से 22 से क्वेश्चन हैं। 2022 में जो 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में बताए जाएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल साइंस के सीरीज़ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाते हैं इस चैनल पर। उसके बाद साइंस के सीरीज़ के ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी चैप्टर से हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। लेकिन फ़िलहाल अभी साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। साइंस में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। फिजिक्स जो चैप्टर होता है, यानी कि फिजिक्स में क्या होता है, भौतिकी होता है, उस चैप्टर से मतलब पढ़ाया जाता है, यानी चैप्टर बाय चैप्टर। हमने अभी तक 3 चैप्टर यानी कि 3 टॉपिक पढ़ा चुके हुए हैं, ठीक है। अगर अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप अगर एमपीटी एग्जामिनेशन गाइड खरीदेंगे तो इसी टाइप का उसका कवर्ड होगा, इस टाइप का कवर्ड होगा, और उसके बाद अगर अंदर की ओर पेज खोलिएगा तो इस टाइप को दिखेगा। अनिवार्य विषय है क्या, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी गणित है। और अनिवार्य विषय अगर उर्दू लेना हो तो नेक्स्ट मतलब माने खरीदना पड़ता है अलग से, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक खोलिएगा, नेक्स्ट पेज खोलिएगा तो इसी टाइप के चैप्टर बाय चैप्टर सब में अलग ही किए गए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसी टाइप के OMR शीट मिलेंगे एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन के, और 100 क्वेश्चन को मतलब माने फिल करना पड़ता है, जिसमें से कम 15 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हर एक चैप्टर में, जिसमें से 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन श्योरली बनाने पड़ते हैं, अनिवार्य रूप से बनाने पड़ते हैं, समझे। इसलिए नेक्स्ट बातों पर ध्यान देते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 3 टॉपिक के बाद 4 टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हम लोगों ने कल विद्युत यानी क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए थे, विद्युत धारा पर यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय भवन में हर एक टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट हो के मतलब माने हर एक टॉपिक के चैप्टर बाय चैप्टर मतलब माने पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसी में का टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हर एक टॉपिक का पूरा अध्ययन किया होगा, गहन अध्ययन किया होगा। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत तरह की माप की जाती है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, तो अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाता है, नर्म लोहे का, यानी कि नर्म लोहा का मतलब उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में, यानी विद्युत चुंबक आप जानते होंगे यानी चुंबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है, क्या यंत्र, कौन सा यंत्र होता है, तो ये होता है एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो एमीटर है। क्या है, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो बिजली घंटी जो होती है चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो आपको बताए जाएंगे लगभग मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी क्या 62 नंबर क्वेश्चन बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका
अल्पतम मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर के बराबर होता है। 7 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बिजली की घंटी, बिजली की घंटी लिखेंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे। तो कौन सा होगा, डायनेमो होगा। क्या होगा, डायनेमो, डायनेमो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलने लगता है। टंगस्टन जो होता है कितने डिग्री ताप पर पिघलने लगता है, तो ये होता है 3000 डिग्री सेल्सियस पर। यह जो होता है ना पिघलने लगता है, टंगस्टन 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है, तो एसी की आवृत्ति होती है 15 हर्ट्ज होती है। क्या होती है, 15 हर्ट्ज, यानी क्या अल्टरनेट करंट होता है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट, यानी 15 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट चित्र में बताया गया है क्या, धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण सदिश B की दिशा है। क्या है, तो यह है कागज तल के लंबवत की ओर है, कागज तल के लंबवत की ओर है, यानी क्या, P बिंदु चुंबकीय सदिश B की दिशा की ओर। नेक्स्ट नंबर टॉपिक, नेक्स्ट कहता है क्या, चित्र में फ्लेमिंग का बाह्य हस्त नियम प्रदर्शित है, अंगूठा प्रदर्शित करता है। किसको करता है, तो अंगूठा जो होता है ओनली फॉर धारा प्रवाहित चाल पर लगे बल की दिशा बताता है, यानी धारा प्रवाहित चाल पर लगे बल की दिशा बताता है अंगुष्ठ। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम्ब आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है 10 जूल के बराबर, 10 जूल के बराबर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तो 20 ओम के बराबर होगा, 20 ओम के बराबर होता है। 15 नंबर, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप होता है I बराबर V/R, I बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विद्युत मोटर बदलता है। क्या बदलता है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डिफाइंड करता है, यानी क्या, डेवलपमेंट करता है, उसका चेंजिंग करता है। विद्युत मोटर जो बदलता है, डेवलपमेंट करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 नंबर, विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल के क्षेत्र की दिशा की जाती है। क्या जाती है, तो मैक्सवेल के दक्षतम नियम द्वारा होता है। विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल के क्षेत्र की दिशा दी जाती है, तो क्या दी जाती है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 18 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता था, ये कहता है चुंबक, या कहता है उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये होता है उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चाल पर लगने वाला बल की दिशा दी जाती है। क्या दी जाती है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। क्या होता है, तो आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, आयन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो ये करता है सी नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर, डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है। डायनेमो से मतलब कैसी धारा प्रवाहित होती है, तो ये होती है दोनों, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा भी प्रवाहित होती है और दृश्य धारा दोनों प्राप्त होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा दोनों प्राप्त होती है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 25 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये होगा शून्य होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये होगी ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है 27 नंबर, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये होता है एक परिवर्तन के कारण। एक परिवर्तन, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये होता है एक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 नंबर 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर के बराबर होगा। 2 एम्पियर के बराबर होगा। क्या होगा? 2 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 29 के क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 29 में कहता है क्या? किसी उपकरण में धन यानी कि प्लस चार्ज और ऋण या मतलब माइनस चार्ज नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो ये होता है कुंडली में नहीं होता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किसमें? कुंडली में नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय सुई के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। क्या होता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। क्या होता है? चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। किसमें? तो उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 नंबर कहता है जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट एरिया मतलब माने घेर लेता है। 32 नंबर कहता है कि यदि दो समांतर धारावाहिक तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। क्या होता है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं यानी सिंबल के रूप में। 34 नंबर कहता है विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग क्या होता है? तो होता है विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किया था फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये किया था फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 37 नंबर कहता है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट, WATT वाट, न कि WHT वाट वाला होगा। वाट मिस तो क्या होता है? WHT वाट, लेकिन ये होता है WATT वाट। वाट मिस होता है शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। 38 नंबर कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। क्या होता है? तो होता है विद्युत मोटर। यानी विद्युत उपकरण जो मतलब माने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत मोटर कहलाता है। 39 नंबर कहता है 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। क्या होता है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 41 नंबर का कहता है डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। डायनेमो का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डेवलपमेंट करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डेवलपमेंट करना यानी बदल देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को भी जो 10th क्लास में का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बताएं, ठीक है। क्या कि इस SRT एजुकेशन पे मतलब माने रोज़ के रोज़ डेली के डेली एक वीडियो डाले जाते हैं चैप्टर के अनुसार, यानी कि टॉपिक के वाइज। 42 नंबर क्वेश्चन करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? ऑरेस्टर्ड ने किया था। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेरड ने किया था। ठीक है। 43 नंबर कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है? तो ये होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। सी नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है किस पर होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। 46 नंबर क्वेश्चन करता है, क्या किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में, यानी AC मतलब अल्टरनेट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट में, जनित्र में यानी कि यंत्र में एक मूलभूत अंतर होता है, यह क्या है? तो ये है मतलब माने AC जनित्र में सप्रियल वायरल होता है, जबकि DC में जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन करता है, क्या 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा? तो 6 ओम के बराबर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन करता है, क्या ओम के नियम को परिभाषित करने में किस मान का अचर रहना होता है? तो ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? तो ये होता है दाब का मान, यानी प्रेशर का मान होता है। किसका होता है? प्रेशर यानी दाब होता है। 50 नंबर क्वेश्चन करता है कि किसी चालक के 2 मीटर तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? तो ये होगा 120 कूलम्ब के बराबर होगा। क्या होगा? 120 कूलम्ब होगा। किसी चालक से 2 मीटर तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होता है क्या? 120 कूलम्ब होता है। क्या होता है? 120 कूलम्ब होता है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो ये होता है 6 एम्पियर होता है। क्या होता है? 6 एम्पियर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन हो जाता है? यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, मतलब माने क्या वेग होता है, ठीक है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय श्रेणी में मुक्त गति करते समय परिवर्तन किया जाता है? यानी कि यहाँ पर एक से अधिक भी आंसर हो सकते थे, लेकिन सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब वेग होगा, यानी वेलोसिटी बोलते हैं इसको, वेग को, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन करता है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? तो ये होगा R बराबर V बाई आई होता है। क्या होता है? किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या हो जाएगा? तो R बराबर होगा V बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। 43 नंबर तक हो गया है, 44 की ओर हम बढ़ेंगे। ओनली फॉर 62 नंबर क्वेश्चन बताए जाएंगे इस टॉपिक में, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें इस चैनल पर, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदे होने वाले 10th क्लास में जो भी हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ये होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। जो सिंबल दिया हुआ है ओम का है, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओम के नियम से क्या होता है? तो ओम के नियम से होता है आई प्रोपोर्शनल भी होता है। क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल भी होता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम का नियम है क्या है?
तो ओम का नियम है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है, जिसमें से हम लोगों ने पहले पढ़ा था V क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे हम। तो 56 में क्वेश्चन करता है ओम का नियम है क्या है, तो V बराबर IR है। V बराबर IR है, क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन करता है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है, तो वो होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होता है, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड नियम होता है। दक्षिण हाथ यानी क्या, दक्षिण हाथ दाहिना हाथ होता है, यानी क्या राइट हैंड। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पर आधारित होता है। किसी विद्युत धारावाहिक चालक द्वारा तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से सहायक होता है, क्या होता है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। 58 नंबर क्वेश्चन करता है क्या किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये होता है संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है, संवेग। 59 नंबर क्वेश्चन करता है एक प्रारूप सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो ये होती है 2.0 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक होता है। 2.0 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट तक होता है। 60 नंबर क्वेश्चन करता है क्या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यानी बायां हाथ नियम में बाएं हाथ नियम में हाथ की तर्जनी जो होती है वो किसको संकेत करती है, तो ये करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, डायरेक्शन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ये होता है क्या V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है, ना कि V बराबर I1/I/R होगा, ना कि V/R/I होगा, V बराबर IR स्क्वायर होगा, ये सब नहीं होगा, लेकिन होगा सिर्फ क्या V बराबर IR होता है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अनुसार, इस मतलब टॉपिक के अनुसार, विभक्त वलय का आयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का आयोग होता है विद्युत मोटर में किया जाता है, नहीं क्या इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है, ठीक है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत मोटर में किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा कल ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए आप मतलब माने वीडियो को देखना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आए की ओर कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पर SRT एजुकेशन पे। आपको SRT एजुकेशन पे फ़िलहाल 4-5 दिन से देखा जाए तो लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं MBD एग्जामिनेशन गाइड से के द्वारा, जो मतलब माने बहुत ही किफ़ायती बुक है, जो सभी एग्जामों के मतलब 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं फ़िलहाल, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद सब्जेक्टिव बताए जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब अपनी बातों को विराम देते हैं, एंड करते हैं अपनी बातों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।